Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, after a long holidays from today again we are going to start our online classes for 10th standard. In the last one we were discussing about unemployment. मतलब last class में हमारा जो discussion था that was completely about unemployment, and here in this video we are going to discuss about poverty. ओके यानी आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट इज पॉवर्टी. व्हाट डू वी मीन बाय पॉवर्टी, व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, तो पॉवर्टी को लेकर जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज What do we mean by poverty? यानी सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि poverty का मतलब क्या होता है. तो guys, in a general way we can say that poverty is a situation. Okay, poverty is a situation where a person fails to fulfill even his basic requirement. ओके, तो पॉवर्टी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल इवन हिज बेसिक रिक्वायरमेंट. मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कम से कम एक आदमी को मिलने चाहिए. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो एक आदमी को जिंदा रहने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए उसको रिक्वायर्ड होती हैं. और यदि कोई उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को प्राप्त करने में incapable होता है, then that person is poor and that situation is poverty. So in this way we can say that the poverty is a concept based on basic requirement. Okay, it's a concept based on basic requirement. One very important thing is there, the basic requirements are varied from one country to another country. Means generally basic requirement varied from one country to another country. एक देश से दूसरे देश में जब भी हम जाते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट बदल जाती है. मतलब हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटेड विथ बेसिक रिक्वायरमेंट, और इन बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनके द्वारा जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं वो सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स में इंक्लूड होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. तो गाइज जनरली पॉवर्टी को टू फॉर्म्स में या टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. ओके, पॉवर्टी इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सेकंड वन इज रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ओके, यानी पॉवर्टी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टू फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, और ये जो टू फॉर्म्स होते हैं उनको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी रेफर करते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू वी मीन बाय एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी एक्चुअल में एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता क्या है. तो देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिक नीड का. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक नीड इज यूज्ड हियर. ओके, यानी ये माना जाता है दैट अ लेवल ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, या फिर आप ये कह सकते हो देयर आर सम थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन फॉर सब्सिस्टेंस. यानी जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए अपनी लाइफ में उसको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मानता है, या फिर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन डिसाइड की जाती हैं. ठीक है, तो यदि कोई पर्सन इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाता है देन दैट सिचुएशन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ओके, तो सिंपल सी बात है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम ये कह सकते हैं दैट अ पर्सन हैव टू अटेन सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स और अ मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक सब्सिस्टेंस. ओके,
तो ऐसे सिचुएशन में इफ अ पर्सन डज नॉट गेट, या if a person is not able to fulfill, does not get his basic requirement, then that is absolute poverty. ओके तो पॉवर्टी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल इवन हिज बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पे एक आदमी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पाता है। मतलब एक सिचुएशन जहाँ पे वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू मीट हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन डज नॉट मीट इवन हिज बेसिक रिक्वायरमेंट, इवन हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट, वेयर अ पर्सन डज नॉट गेट हिज बेसिक रिक्वायरमेंट, वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल इवन हिज बेसिक रिक्वायरमेंट। यानी एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें एक आदमी अपनी जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनको प्राप्त करने में कैपेबल नहीं होता है, उनको भी वो गेन नहीं कर पाता है, देन दैट सिचुएशन इज एब्सोल्यूट poverty. So absolute poverty means a situation where a person is not able to fulfill even his basic requirement. मतलब एक ऐसे सिचुएशन जिसमें एक आदमी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाए, अपने आधारभूत सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर पाए। This concept of absolute poverty is generally related with undeveloped and developing countries. Okay, means this concept of absolute poverty is generally relevant in डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज। मतलब जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलपिंग है, मतलब जो अविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, ऐसे देशों में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज जनरली रेलेवेंट, जनरली रिलेटेड, जनरली यूज्ड इन दी डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें सिंपल से वे में हम ये कह सकते हैं कि जब इंडिया में, यानी जो जैसे भी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे जो पोवर्टी वर्ड यूज होता है ना, हियर द पोवर्टी वर्ड इज जनरली meant with lack of basic requirement. Okay, is generally meant with lack of basic requirement. देखो सिंपल से वे में समझाते हैं। Absolute poverty means a situation where a person does not get even his basic requirement, where a person does not meet his basic requirement. यानी एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक आदमी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज में प्रेजेंट होती है, और हर एक ऐसी कंट्री में ये सिचुएशन किस बेस पे होती है? इट इज़ ऑन दी बेसिस ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। यानी हर एक कंट्री में बेसिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, और इसी बेसिस पे हर एक कंट्री में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो क्राइटेरिया होता है वो भी अलग अलग होता है। बट सिंपल से वे में हम ये समझ सकते हैं कि अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वहाँ पे पॉवर्टी वर्ड यदि यूज होता है तो इसका सिंपल सा मतलब होगा लैक ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्राइटेरिया हर एक कंट्री में अलग अलग होता है, जस्ट बिकॉज द बेसिक रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपिंग स्टेटस ऑफ दैट कंट्री। यानी हर एक कंट्री की विकास की, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो स्टेटस है, जो लेवल है, उसके बेसिस पे हर एक कंट्री की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट का लेवल भी अलग अलग होगा। यानी हर एक कंट्री की आधारभूत सुविधाएं अलग अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड। इंडिया में 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट में। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला नाम इसमें किसका आएगा? क्लोथ का। ओके, फर्स्ट वन इज क्लोथ। सेकेंड पॉइंट किसका रहेगा? शेल्टर का। ओके, यानी जनरली आप लोग सुनते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान, तो क्लॉथ, शेल्टर और ब्रेड या फूड। ओके,
तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन जब हम इंडिया की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मीन इंडिया में, यानी इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट के फॉर्मूला को यूज करता है। और इंडिया में जिस इंसान के पास क्लॉथ, शेल्टर और फूड, ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, वो गरीब है। तो इंडिया में पॉवर्टी का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, कौन सा टाइप प्रेजेंट है, दैट इज एब्सोल्यूट टाइप ऑफ पॉवर्टी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव पॉवर्टी। Now the question is, what do we mean by relative poverty? Relative poverty क्या होती है? Relative poverty, देखो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है द रिलेटिव डिसिमिलरिटीज प्रेजेंट बिटवीन वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और अ नेशन ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कंजप्शन एंड इनकम। मतलब जहां पे इनकम और कंजप्शन, इनकम एंड कंजप्शन के बेसिस पे इनइक्वालिटीज और डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनइक्वालिटीज एंड डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन various sections of the society on the basis of income, level of income and consumption। तो वो किस में आएगा? रिलेटिव पॉवर्टी में आएगा। यानी सिंपल सी बात है कि द मेजर ऑफ रिलेटिव इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कंजप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है वो जनरली इकोनॉमिक डिफरेंसेस को मेजर करती है। मतलब उसमें जो क्राइटेरिया होता है वो एक पर्सन के इकोनॉमिक स्टेटस, उसके कंजप्शन, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी जो है ना, इस कॉन्सेप्ट में पॉवर्टी को जो डिसाइड किया जाता है वो इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। मतलब एक लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन होता है। फिर उसमें सिंपल सी बात है कि ये मान लिया जाता है कि इतनी इनकम है, इससे कम यदि कोई कमा रहा है, कोई खर्चा कर रहा है तो वो गरीब है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये लग्जरियस लाइफ जो है ना, उससे रिलेटेड पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा आदमी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो लग्जरियस लाइफ जीने में जो कैपेबल नहीं है, मतलब वो खर्चा कम कर रहा है, उसकी इनकम कम है, तो वो गरीब है। ओके, तो रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स द मेजर ऑफ रिलेटिव इनइक्वालिटीज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ income and consumption expenditure, on the basis of level of income and consumption expenditure, that is relative poverty। मतलब एक ऐसा मेजरमेंट जो रिलेटिव डिसिमिलरिटीज को कैलकुलेट करता है, जो एक सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस में प्रेजेंट होते हैं, कंट्री के अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, उनकी इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। तो वो किस में आएगा? रिलेटिव पॉवर्टी में। एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इज रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब प्रासंगिक है, यूजेबल है, यूज किया जाता है इन दी डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, इट इज यूज्ड इन दी डेवलप्ड कंट्रीज। जो विकसित देश है उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी विकसित देशों में पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो रिलेटिव पॉवर्टी यूज होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस वे में आप ये कह सकते हो कि इंडिया में और अमेरिका में गरीबी का अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है। तो उसमें यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए विच कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यूके एंड जापान, तो वहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो रिलेटिव पॉवर्टी इज प्रेजेंट इन द कंट्रीज लाइक यूएस, जापान एंड यूके। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज है, इनमें रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इंडिया में वो आदमी गरीब है जिसके पास में
खाने के लिए भोजन नहीं है, मतलब फूड नहीं है, उसके पास रहने के लिए शेल्टर घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, यानी तीनों चीज़ें एक साथ जिसके पास में अवेलेबल नहीं है वो गरीब है। जबकि अमेरिका में वो गरीब है जिसके पास में गाड़ी एक कार नहीं है, मतलब अ पर्सन इज नॉट एबल टू बाई अ कार, देन दैट पर्सन इज पुअर। यदि वो आदमी कार नहीं खरीद पाता है, यानी वो इतना खर्चा नहीं कर पाता है कि वो एक कार खरीद सके, देन दैट पर्सन इज पुअर इन अमेरिका। तो अमेरिका में पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मेजरमेंट यूज किया गया वो लग्जरियस लाइफ के बेसिस पे यूज होता है, और इंडिया में जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है विच इज जनरली यूज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दैट इज absolute poverty, and the concept which is based on relative dissimilarities on the basis of लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कितना इनकम है, कितना खर्चा हो रहा है, लग्जरियस लाइफ के बेसिस पे जिसको हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी के दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। सो द पॉवर्टी प्रेजेंट इन द कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पॉवर्टी बेसिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। दूसरा पॉइंट है रिलेटिव पॉवर्टी का। सो द पॉवर्टी प्रेजेंट इन यूएस, जापान एंड यूके इज रिलेटिव पॉवर्टी। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन, मेजरमेंट कह दो, एस्टिमेशन कह दो, कब कब किया गया और कैसे किया गया। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। The next point is measurement of poverty in India. Measurement of poverty in India. अब देखो इंडिया में पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है, मेजरमेंट है, द फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, द फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी, जिन जनरली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशंस हुए थे ना उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, द फर्स्ट इंडियन हु प्रेजेंटेड द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, और इन्होंने एस्टिमेशन प्रेजेंट किया था 1868 में इन हिज बुक named as Poverty and Un-British Rule in India. Okay, Poverty and Un-British Rule in India is a book related with Dadabhai Naoroji in which he presented the concept of पॉवर्टी, यानी सबसे पहले पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने प्रेजेंट किया 1868 में, और बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी सबसे पहले उन्होंने बताया था कि इंडिया में कोई भी ऐसा आदमी जो 20 रुपये सालाना नहीं कमा पाता वो गरीब है। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट था पॉवर्टी का और नेशनल इनकम का, यानी उस टाइम उन्होंने पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन भी किया था। तो ये भी ध्यान रखना, द फर्स्ट कैलकुलेशन या फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय दादा भाई नौरोजी, एंड द फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, वो भी किसने प्रेजेंट किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने उस टाइम माना था कि 20 रुपये पर कैपिटा इनकम इंडिया में उस टाइम थी, और ये सारे कॉन्सेप्ट 1868 में प्रेजेंट किए गए थे, 1868 1869। ओके, तो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इंडिया में सबसे पहले पॉवर्टी की बात, गरीबी की बात किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट, that is after independence estimation of poverty. So after independence the estimation of poverty in India was first of all made by National Planning Committee. तो इंडिया में सबसे पहले आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो एस्टिमेशन प्रेजेंट किया था दैट वाज प्रेजेंटेड बाय
नेशनल प्लानिंग कमीशन या नेशनल प्लानिंग कमेटी। और उसके बाद आगे चलकर नेशनल प्लानिंग कमीशन ने 1968 में एक स्टडी ग्रुप बनाया था। इन 1968 द नेशनल प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। इन 1962 में नेशनल प्लानिंग कमीशन एक स्टडी ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप बनाया था पॉवर्टी का अध्ययन करने के लिए, पॉवर्टी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो पॉवर्टी के बारे में स्टडी करने के लिए एस्टिमेशन 1962 में बना था, नेशनल प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले पॉवर्टी का एस्टिमेशन नेशनल प्लानिंग कमेटी ने किया था। इंडिपेंडेंस से पहले सबसे पहले था भाई नौरोजी 1868। ओके, आफ्टर दैट 1962 नेशनल प्लानिंग कमीशन, अ स्टडी ग्रुप वाज फॉर्म्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। ऑल पॉइंट्स आर आई थिंक नाउ क्लियर। अब उसके बाद में आगे जो एस्टिमेशंस ऑफ पॉवर्टी है वो 1961 में इन 1971 ओके, इन 1971 द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, 1971 द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी का मूल्यांकन was presented by V.M. Dandekar, okay, and along with that नीलकंठ रथ। ओके, तो 1971 में एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी जो है ना वो वी.एम. दांडेकर और नीलकंठ रथ ने प्रेजेंट किया था, या नीलकंठ रथ एंड वी.एम. दांडेकर प्रेजेंटेड देयर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी 1971। यानी इंडिया में गरीबी के बारे में अपना एस्टिमेशन, अपना मूल्यांकन इन्होंने भी दिया था कि इंडिया की कितनी % पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, गरीब है। ठीक है, एंड इन ऑल दीज एस्टिमेशंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रेजेंटेड इन 1979। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो 1979 में प्रेजेंट किया गया था। ओके, मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट वन, जब एक स्टडी ग्रुप बनाया गया था, वर्किंग ग्रुप ऑन इफेक्टिव कंजप्शन, working group on effective consumption, demand and minimum requirement। working group on effective consumption, demand and minimum रिक्वायरमेंट। ओके, तो देखो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी पॉवर्टी एस्टिमेशंस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है ना वो 1979 का, मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन में मील का पत्थर, माइलस्टोन का काम करता है, वो 1979 में था। व्हेन वर्किंग ग्रुप या स्टडी ग्रुप था जिसका नाम था वर्किंग ग्रुप ऑन इफेक्टिव कंजप्शन, डिमांड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट, फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ Y.K. अलग। ओके, तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम अलग कमेटी भी है, Y.K. अलग कमेटी। ओके, वर्किंग ग्रुप ऑन इफेक्टिव कंजप्शन, डिमांड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट, formed under the chairmanship of Y.K. अलग, so it is also known as the Y.K. अलग committee। और Y.K. अलग ने अपना एक estimation present किया था about the poverty। Okay, and this estimation presented by this working group on effective consumption, demand and minimum requirement or Y.K. अलग committee is known as the calorie based, या जिसको आप कैलोरी बोलते हो, calorie based poverty estimation। okay, and according to this estimation, यानी जो Y.K. अलग कमेटी ने प्रेजेंट किया था, जिसके बेस पे इंडियन गवर्नमेंट ने आगे चलकर कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन का फॉर्मूला अडॉप्ट किया था, इसमें ये कहा गया, यानी इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने बाद में ये माना दैट एनी इंडियन सिटीजन हु इज नॉट एबल टू गेट
2400 कैलोरीज, ओके, 2400 कैलोरीज या KCL किलो कैलोरी, 2400 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज इज पुअर, sorry, 2400 calories in rural areas is poor, and along with that 2100 calories in अर्बन एरियाज इज पुअर। यानी कोई भी इंडियन सिटीजन जो 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज में ऑब्टेन करने में कैपेबल नहीं है, देन दैट इंडियन सिटीजन इज वाज कंसिडर्ड एज पुअर, एंड दिस एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इज नोन एज कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन प्रेजेंटेड बाय YK अलग कमेटी, या फिर जिसका दूसरा नाम था वर्किंग ग्रुप ऑन इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड एंड वर्किंग ग्रुप ऑन इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट, और उसमें क्या किया गया कि 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज में यदि किसी इंडियन सिटीजन को नहीं मिलती है, मतलब आप ये कह सकते हो कि इतना खाना या इतना खर्चा जिससे कि वो 2400 कैलोरीज ऑब्टेन कर सके रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरीज ऑब्टेन कर सके अर्बन एरियाज में, यदि कोई इतना कैपेबल नहीं है, देन दैट पर्सन वाज कंसिडर्ड एज पुअर, एंड दिस एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इज नोन एज कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो आई थिंक अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन की शुरुआत कैसे हुई, आगे चलते हुए 1979 तक कैसे पहुंचा। इसके अलावा भी पॉवर्टी एस्टिमेशंस हैं जो DT लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर और C रंगराजन के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे, बट अबाउट दैम विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वन। तो यहाँ सिर्फ आप इतना ही डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन दादाभाई नौरोजी ने प्रेजेंट किया 1868 में। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी बुक थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स 1947 के बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी, उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया 1962 में फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। 1971 में VM दांडेकर, नीलकंठ रथ ने पॉवर्टी एस्टिमेशन प्रेजेंट किया था। इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट था 1979 का पॉवर्टी एस्टिमेशन जो प्रेजेंट किया गया था YK अलग कमेटी या फिर वर्किंग ग्रुप ऑन इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट। 1979 में प्रेजेंट किया गया था और ये कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज में यदि किसी आदमी को नहीं मिलती है, किसी भारतीय नागरिक को, भारतीय सिटीजन को नहीं मिलती है, देन दैट इज poor. Is that clear? So guys, about the remaining things we'll discuss in the next one. Stay tuned for the next. Stay at your home. Be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.